बच्चों, आज का हमारा टॉपिक सेल का विद्युत वाहक बल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम ईएमएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार ईएमएफ आपको सुनने को मिलेगा, वो और कुछ नहीं, वो यही है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम आगे भी किरचॉफ के नियम में और अन्य न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे समझिए प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल एक्चुअल में क्या चीज़ है। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला E=W/Q है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम विद्युत वाहक बल के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। तो मान लो आपके पास एक सेल है और इस सेल को हमने एक बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेल हो गया। सेल के दो सिरे दिख रहे हैं, एक सिरा ये हो गया A पॉइंट, एक सिरा ये हो गया B पॉइंट, और ये आपका बाह्य प्रतिरोध R हो गया। इस सेल को इस बैटरी के द्वारा या इस सेल को इस बाह्य प्रतिरोध के द्वारा साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस परिभाषा को देखें, इस फॉर्मूले को देखें E=W/Q, तो इससे हम साधारण विद्युत वाहक बल का एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि यदि Q=1 कूलाम, Q का मान एकांक है, तो E बराबर किसके होता है, W के होता है। ठीक है, समझ गए। यदि Q क्या है, 1 कूलाम के बराबर है, तो E किसके बराबर होता है, W के। ठीक, तो इस परिभाषा के अनुसार आप क्या बोल सकते हो, यदि ये जो आपका क्या है, एकांक आवेश है, आवेश को क्या मान लिया, 1 कूलाम मतलब एकांक मान लिया, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरा परिपथ क्या हो गया, ए से स्टार्ट करके और दोबारा से ए पर लाने में, समझ गए, समझ रहे हो बात को। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ आवेश और दोबारा से घूम के ए तक ही वापस आया। ठीक है, तो क्या है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, मतलब सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल के अंदर से भी बी से ए के पास भी आएगा। ऐसा नहीं कि ए से गया और बी पे रुक गया, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या बता रहा हूँ, ए से चला और दोबारा से घूम के ए पर ही आ गया। ठीक है, तो एकांक आवेश को ए से घुमाकर दोबारा ए पर लाने में जितना भी हमारा कार्य होगा, वही कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि ये बैटरी के दो सिरे हैं, एक सिरा A है, एक सिरा B है। तो यदि हमारा एक A सिरे पर आवेश है, तो उस आवेश को A से घुमाया, A से स्टार्ट किया और दोबारा से घुमा के A पर ही ले आए। ठीक है, तो A से चलाकर A पर ही वापस लाने में जितना कार्य हुआ, वही कार्य सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में मतलब सेल सहित, ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो ये कार्य होता है W जो होता है कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ होती हैं, क्योंकि दोनों के मात्रक आपको हमने कक्षा 11 में बताए थे कि इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं, जूल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य। समझ गए, दोनों एक ही चीज़ हैं। हम जहाँ पे हमें कार्य की आवश्यकता होती है वहाँ कार्य लगा लेते हैं, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ ऊर्जा लगा लेते हैं। वैसे ये जो बल लिखा है, ये एक प्रकार से एनर्जी है, मतलब ये बैटरी जो है वो आवेश को ऊर्जा देती है और वो उस ऊर्जा के कारण इस पूरे परिपथ में घूमता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, वही कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ गए प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे इसका हमने बहुत यूज करना है। इसी से ही संबंधित एक और चीज़ अभी हम पढ़ेंगे, इसका अगला ही टॉपिक है सेल का टर्मिनल वोल्टेज। उन दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, तो अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तभी आप उसका अंतर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूँ, सेल का विद्युत वाहक बल
बल्क क्या है? एक प्रकार की ये ऊर्जा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा कार्य होता है और एनर्जी जो होता है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो E=W/Q, ये हमने आपको बताया। कहने का मतलब ये जो हमारा सेल है, इस सेल से सेल के एक सिरे पे यदि कोई आवेश है और वो आवेश एकांक है, तो एकांक आवेश को पूरे के पूरे परिपथ मतलब ए से स्टार्ट करके ए तक ही लाने में जितना कार्य होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। या सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा जो कि किसी आवेश को ए बिंदु से घुमाकर दोबारा ए बिंदु तक लाने में व्यय होती है, वो ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल EMF कहलाता है, ठीक है। तो जो सेल के विद्युत वाहक बल जो होता है E, सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ दिष्ट होता है सेल का विद्युत वाहक बल E, ठीक है। सेल के बाहर तो हमें पता ही, लेकिन सेल के भीतर B से A मतलब ऋण से धन की ओर होता है, ठीक है। तो अलग अलग सेल होते हैं हमारे, सबके अलग अलग EMF होते हैं, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको EMF का और बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप सेल, मतलब आपने देखा होगा पेंसिल सेल आप दुकान से लाते हैं, तो वो जो पेंसिल सेल अगर अनयूज्ड है, ठीक है, उस समय यदि हम उसके दोनों सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल नापें, तो वो सपोज ये आप एक सेल बाज़ार से ख़रीद के लाए, ठीक है, और आपने वोल्ट मीटर लिया या मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर को इसके पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर को, तो उस समय जो इस सेल से इसमें रीडिंग दिखेगी वो इसका EMF विद्युत वाहक बल कहलाएगी, ठीक है। ये सेल अभी क्या है? ओपन सर्किट में है। ओपन का मतलब इससे हम कहीं पे भी विद्युत नहीं खींच रहे हैं, हमने केवल EMF इसका नापा है, ठीक है। हमने सेल लिया, ये सेल सपोज आप बाज़ार से ख़रीद के लाए और इस सेल के दोनों सिरों पर आपने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की जितनी रीडिंग आती है वो आपका EMF कहलाता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब ओपन सर्किट में है इस समय आपका, इस सेल को हमने कहीं नहीं जोड़ा है, इस सेल से अभी कहीं पे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, सेल को एक रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया था तो उससे कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। जबकि जब हम सेल को लेके आएंगे, नया ही खरीद के लाए या हमने खुद लैब में सेल बनाया है, तो उस सेल जब अनयूज्ड है, उसे हमने कहीं पे भी नहीं यूज किया है, ओपन सर्किट में है, तो उस समय उसके सिरों के बीच यदि हम वोल्टेज नापें तो वो वोल्टेज उसकी EMF कहलाएगी, विद्युत वाहक बल कहलाएगी, ठीक है। तो जो हमारे साधारण वोल्टीय सेल होते हैं, वोल्ट्स जो सेल होते हैं, उनका जो EMF फिक्स होता है 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो डेनियल सेल उसका भी आपका 1.08 वोल्ट फिक्स होता है। एक आप पढ़ेंगे लेक्लांसे सेल का 1.5 वोल्ट EMF फिक्स होता है। और जो आपकी ड्राई बैटरी होती है, ड्राई शुष्क सेल जिसको बोलते हैं, शुष्क सेल आपने देखे हैं बाज़ार से, जो आप अपने रिमोट या अन्य डिवाइसेस में लगाते हैं, उनका भी EMF फिक्स 1.46 वोल्ट, इतना EMF उनका फिक्स रहता है, ठीक है। ये EMF है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये फिक्स रहता है। जब आप सेल को बाज़ार से ख़रीद के लाए और आपने उनके सिरों के बीच वोल्टेज को नापा, तो वो क्या निकलता है? आपका EMF, ठीक है। अब आपने उस सेल को किसी सर्किट में जोड़ दिया और तब उसके सिरों के बीच अगर आप वोल्टेज नापोगे तो वो आपका EMF नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्टेज, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझिए। जैसे हमने यहाँ देखा था कि ए सिरे से घुमाकर दोबारा ए सिरे तक लाने में किया गया कार्य EMF कहलाता है। इसी में ही अगर हम देखें, इसी चित्र को देखें, तो यदि हम एकांक आवेश को सेल का एक सिरे से घुमाएं और सेल के दूसरे सिरे पर देखें,
ठीक है। ए से घुमाकर और ए से कहाँ तक, बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में जो कार्य किया गया वही कार्य क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। उसमें ईएमएफ में हमने क्या पढ़ा था कि एक आवेश Q जो है, जो कि एकांक हमने मान लिया था, वो ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट से घुमाकर दोबारा ए पॉइंट तक लाने में जितना कार्य होता है वो ईएमएफ कहलाएगा। जबकि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ए पॉइंट से घुमाया और बी पॉइंट तक लाए। ठीक है। ए से घुमाकर बी पॉइंट मतलब सेल के एक सिरे से और दूसरे सिरे के बीच लाने में किया गया कार्य। कौन सा पॉइंट छूट गया, ये वाला, बी से ए नहीं इसमें जुड़ा रहता है। तो ए से घुमाकर बी तक लाने में जितना कार्य किया वही कार्य सेल का क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। इसका फॉर्मूला W बाह्य एक्सटर्नल अपॉन Q होता है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आपने अभी देखा E इजिकल टू कितना था, W अपॉन Q। ये W क्या है, कुल कार्य। ठीक है। W क्या था, कुल कार्य, जबकि ये क्या है, केवल बाह्य कार्य। बाह्य का मतलब ए से बी में, सेल के अंदर का इससे कोई लेन देन नहीं है, केवल सेल के बाहर का ए से घुमाकर बी तक लाने में जितना कार्य हुआ वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ये दो चीज़ें आपको वो बहुत डीपली समझाई। इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर देखें, मैंने कहा जब आप बाज़ार से ख़रीद के लाए बैटरी, उस समय जब आपने उसके बीच में वोल्ट मीटर से नापा तो वो इसका ईएमएफ नापेगा। और अब इस सेल को आपने किसी बाह्य प्रतिरोध से लगा दिया। मान लो यहाँ पे आपने एक बल्ब जोड़ दिया इसके साथ, तो जब बल्ब इसके साथ जोड़ दिया और अब हम इसका वोल्टेज को नापें तो वो क्या निकलेगा हमारा, वो निकलेगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। अगर हम बल्ब हटा दें तो वो ईएमएफ निकलेगा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, और अगर हम बल्ब जोड़ दें तो वो टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि अब ये ओपन सर्किट में ना रहकर अब ये किस में आता है, क्लोज्ड सर्किट, अब ये बंद सर्किट में आ जाएगा। ठीक है। तो ओपन सर्किट, जब भी हम सेल को ओपन रूप से नापेंगे तो वो हमारा ईएमएफ निकलेगा, और जब क्लोज सर्किट में किसी परिपथ में हमने सेल जोड़ रखा है और तब हम उसका वोल्टेज नापें तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। तो E बराबर W अपॉन क्यू आप इस फॉर्मूले से, और V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले का यूज अब हम बार बार करेंगे। दोनों में अंतर है बस E और ये V है। दोनों बेसिकली एक ही राशि हैं क्योंकि दोनों के मात्रक एक ही हैं, W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। W मतलब आपका जूल हो गया, Q मतलब आपका कुलाम हो गया। तो जूल पर कुलाम और वोल्ट इसका मात्रक होता है, या तो जूल पर कुलाम बोल दो या वोल्ट बोल देते हैं हम। विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल वोल्टेज V दोनों के मात्रक यही हैं। ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा। अब इन दोनों के बीच आपस में क्या संबंध होता है वो भी हम देखते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है सेल के ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टेज के बीच संबंध। ठीक है। ये भी पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। सेल के ईएमएफ, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए एक सर्किट बनाते हैं, ऐसा हमारा ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है। इस प्रतिरोध के साथ में यहाँ पे एक हमने एमीटर जोड़ दिया और इस प्रतिरोध के समांतर में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि एमीटर का जब भी जोड़ना है सर्किट में तो हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। इसके साथ में हमने एक बैटरी लगा दी और बैटरी का ये एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। ये बैटरी पूरा इस टाइप से एक बैटरी का सिनेरियो बनता है जिसका एक आंतरिक प्रतिरोध आर भी है,
साथ में इसके एक हमने कुंजी लगा दी। तो ये सर्किट हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। इसमें एक हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में हमने एक एमीटर जोड़ दिया जो कि इस रेजिस्टेंस से बहने वाली विद्युत धारा को बताएगा कि कितनी विद्युत धारा इसमें बह रही है। वोल्ट मीटर बताएगा कि भैया कितना इसके सिरों के बीच वोल्टेज है। और ये आपकी बैटरी है और ये आपका कुंजी लगा दी। ठीक है। अब मान लिया ये जो सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक है। विद्युत वाहक बल कब नपता है? जब ये सेल हमारा ओपन सर्किट में, अगर हम यहाँ से कुंजी को बंद कर दें, कुंजी मतलब बाहर निकाल दें। ठीक है। कहने का मतलब सर्किट में इस समय कोई भी धारा नहीं है। उस समय जब हम इनके सिरों के बीच में वोल्टेज देखेंगे तो वो इस सेल का विद्युत वाहक बल बताएगा। और जब हम कुंजी को अंदर डाल देंगे, मतलब कुंजी इसमें डाल देंगे और सेल में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, तो वो सेल का क्या बताएगा? टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। ठीक है। यही बेसिकली अंतर था जो मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें कनेक्शन कर दिया, तो इसमें जो धारा है वो I प्रवाहित हो गई। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पूरे जब परिपथ हैं, उस परिपथ में जो कुल कार्य किया जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके A पॉइंट ये मान लिया और ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट से एक आवेश को घुमा के दोबारा A पॉइंट में लाने में किया गया जो कार्य है वो W मान लिया। ठीक है। टोटल कार्य W है और वो दो कार्य से मिलकर बना है। क्या कार्य है? एक तो A से घुमाकर B तक लाने में और दूसरा B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। जो ये W कार्य है क्या है? पूरा A से घुमाकर A तक लाने में, और ये दो भागों से मिलकर बना है। एक W बाह्य का मतलब A से घुमाकर B तक लाने में किया गया कार्य, प्लस W आंतरिक क्या हो गया? B से A तक लाने में किया गया कार्य। समझ गए होंगे। ये दो कार्य हैं। W जो कुल कार्य होगा वो W बाह्य और W आंतरिक, इन दोनों के योग के बराबर होगा। W बाह्य क्या है? A से घुमाया और B तक लाने में किया गया कार्य, और W आंतरिक क्या है? B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? ये जो बैटरी है, इस बैटरी से जो हम टोटल कार्य देखेंगे वो मैंने बता दिया। एक तो बाह्य कार्य है A से घुमाकर B तक, और दूसरा आंतरिक कार्य B से घुमाकर B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। अब ये हमें एक समीकरण मिल गई। इस समीकरण के अब हम दोनों पक्षों में Q से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है। तो दोनों पक्षों में Q का भाग करने पर, Q से भाग देंगे तो देखिए ये बन जाएगा W अपॉन Q, ये बन जाएगा आपका W बाह्य अपॉन Q प्लस W आंतरिक अपॉन Q। ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझिए। देखो W अपॉन Q अभी हमने पिछले ही उसमें पढ़ा है कि E बराबर W अपॉन Q होता है। E सेल का क्या है? विद्युत वाहक बल। ठीक है। तो W अपॉन Q की जगह तो हम E लिख सकते हैं। ठीक है। W बाह्य अपॉन Q भी आपको पता है, अभी बताया था, टर्मिनल वोल्टेज, उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो केवल बाहर का कार्य करता है, W एक्सटर्नल अपॉन Q। ठीक है। अब बात आई W आंतरिक अपॉन Q। ठीक है। W आंतरिक अपॉन Q ये क्या चीज़ है? यही आपको समझना है। W आंतरिक अपॉन Q, देखिए अगर आप डीपली से देखें तो W अपॉन Q विभवांतर विभव पतन, ये आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है। तो वही चीज़ है। वो कौन सा विभव पतन होगा? जो सेल के अंदर होगा। देखिए सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r रहता है। ठीक है। तो जब हम किसी आवेश को B से A तक लाएंगे तो हमें बाह्य प्रतिरोध से कोई लेन देन नहीं है। केवल जो बाह्य प्रतिरोध है वो तो बाहर है सर्किट में, हमें जो लेन देन है वो आंतरिक प्रतिरोध से है। मतलब B बिंदु से A बिंदु जब हम ला रहे हैं, ऐसे में B से A तक ला रहे हैं, तो आवेश को बहने के लिए आंतरिक प्रतिरोध R से रुकावट उत्पन्न होगी। ठीक है। तो वही चीज़ हमने देखनी है। कहने का मतलब विद्युत धारा जो I प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर जो विभव पतन स्मॉल v मान लिया हमने,
E=V प्लस W/Q को स्मॉल v मान लिया, जो कि सेल के अंदर का विभव पतन है। ठीक है, और ये जो विभव पतन होगा ये सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर और धारा तो I बह रही है और रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो V हमारा जो ये स्मॉल v है इसकी जगह कैपिटल I जो धारा बह रही थी और स्मॉल r रेजिस्टेंस, V=IR ओम के नियम का यूज करते हुए ये निकल आता है। और यही हमारा टर्मिनल वोल्टेज और EMF मतलब विद्युत वाहक बल के बीच संबंध होता है। E=V + IR, इसे क्या लिख सकते हैं, V=E - IR, ये इसका प्रचलित रूप है, हर जगह यही हमें देखने को मिलता है, V=E - IR। ठीक है, V सेल का विद्युत वाहक, V जो है सेल का टर्मिनल वोल्टेज है, E सेल का विद्युत वाहक बल है, I सेल से निकलने वाली धारा है या परिपथ में बहने वाली धारा है, और R जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने V=E - IR जो कि सेल का EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच संबंध है वो आपको समझा दिया। बहुत इम्पोर्टेंट संबंध है, आप इसे बार बार करके देखें, और साथ में जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ उस नोट्स को भी आप पढ़ते रहें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। ठीक है, आजकल प्यारे बच्चों 11वीं क्लास में एडमिशन के कारण आपको वीडियो नहीं भेज पाए हम ये आपका, लेकिन अब कुछ शेड्यूल में परिवर्तन होने के कारण अब आपको इसी प्रकार से जो हमारा सिलेबस है इसके वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अभी तक रेगुलर स्कूल जा रहे थे, तो उस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब एडमिशन का प्रोसेस जो है वो अल्टरनेट डेज के में होने के कारण अब आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहें, जो चीज़ हमने बताई है इसे करते रहें, अपनी कॉपी नोटबुक में नोट करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।